मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दलित और आदिवासी समुदायों के खिलाफ अत्याचार की एक के बाद एक बढ़ती घटनाओं ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। इस तरह के मामले से बीजेपी बैकफुट पर है। करीब 2 दशक पहले से लंबे शासन के कारण पहले से ही सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इंकम्पेंसी का सामना पार्टी कर रही है और उस बीच इस तरीके की घटनाएं और मुश्किल बढ़ा रही है। दलित आदिवासी समुदायों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं पहले भी राज्य भर में सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन चुनाव से महज 2 महीने पहले सागर में दलित युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बीजेपी की सरकार की टेंशन बढ़ गई है। भोपाल से लेकर लखनऊ तक की सियासत तेज है। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस पूरे मामले को लेकर शिवराज सरकार पर तीखा प्रहार किया है, हमला बोला है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के लिए सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि आदिवासी दलितों के ये पूरे मामले एक विशेष विंध्य और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में सामने आ रहे हैं, जो कि परेशानी का सबब है। इससे पार्टी के लिए नया सिरदर्द पैदा हो गया है, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता ऐसा माना जा रहा है कि 45-50 दिन में लग जाएगी। दलित अत्याचार की ताजा घटना सागर जिले से सामने आई है। यहां दलित युवक की पीट कर हत्या की गई। आरोपियों से युवक को बचाने पहुंची उसकी मां को भी पीटा गया। दरअसल कुछ दिनों पहले मृतक की बहन के साथ आरोपियों ने छेड़छाड़ की थी, जिसका मामला दर्ज हुआ था। आरोपी पीड़ित परिवार पर राजीनामा का दबाव बना रहे थे। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने 9 नामजद और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 8 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है। मृतक के परिजनों की मांग है कि आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। यह तो वो पूरा मामला है जिसकी की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी को परेशानी हो रही है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सागर जिले में संत रविदास के भव्य स्मारक का भूमि पूजन किया था। सागर बुंदेलखंड का सेंटर पॉइंट माना जाता है। बुंदेलखंड में कुल 26 सीटें आती हैं और यहां सबसे ज्यादा दलित वोटर हैं। उज्जैन, इंदौर के अलावा सागर ही ऐसा जिला है जहां पर 5 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। बुंदेलखंड से ही दलितों के साथ भेदभाव की सबसे ज्यादा खबरें आती हैं। बीजेपी को पता है कि सत्ता में लौटना है तो दलित वोटरों को साधना बहुत जरूरी है और वापसी उनके बिना संभव नहीं है। प्रदेश की 80 की जो सीटें हैं उस पर पकड़ रखने के लिए बीजेपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में भी तगड़ा झटका लगा था। कांग्रेस बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रही थी। 2013 की तुलना में कांग्रेस की सीटों में इजाफा हुआ था। 14 से बढ़कर 17 ये सीटें हो गई थी, जबकि बीजेपी 28 से घटकर 18 पर आ गई थी। इसी कारण से बीजेपी 2018 में बहुमत से पीछे रह गई थी। बीजेपी को 2020 में एक और झटका लगा डबरा सीट पर। यहां के विधायक इमरती देवी को पार्टी में शामिल करते हुए बीजेपी ने उपचुनाव में उतारा था, पर दलित वोटर्स ने इमरती के बजाय कांग्रेस प्रत्याशी का साथ दे दिया। प्रदेश की 35 आरक्षित सहित 54 सीटों पर दलित वोटर्स निर्णायक हैं और ये वो वोटर हैं जिनके बिना वापसी या जीत दोनों ही संभव नहीं है। ये संख्या किसी को भी सत्ता में लाने या बाहर करने के लिए पर्याप्त है। यही कारण है कि बीजेपी एससी वोटर्स पर बड़ा फोकस कर रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में विंध्य महाकौशल के साथ बुंदेलखंड का भी इलाका बहुत अहम है। सागर में पीएम मोदी की रैली के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जनसभा की थी यहां पर, और इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी सागर जिले ही गए थे। समझिए कि सारी पार्टियों का फोकस ये बुंदेलखंड का इलाका इसलिए है क्योंकि यहां दलित वोटर्स बहुतायत हैं। इन सभी दलों के निशाने पर बुंदेलखंड क्षेत्र है क्योंकि 29 सीटें हैं। इनमें अनुसूचित वर्ग की 22% मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी को भी जीत या हार दिलाने में। बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको बता दें संक्षेप में, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना के जिले आते हैं। इन 6 जिलों में 26 विधानसभा सीटें हैं। दतिया की 3 सीटों को अगर और मिला लिया जाए तो 29 सीटें कुल इस पूरे इलाके में होती हैं। 2018 का एक बार आंकड़ा समझिए। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन 29 में से 19 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। कांग्रेस के पास 8 सीटें, सपा बसपा के पास 1-1 सीट थी। बुंदेलखंड में जातिवाद जमकर हावी है। यहाँ 22% मतदाता अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। इसके अलावा 18% सवर्ण है, 26% ओबीसी से आते हैं और 34% मतदाता अन्य यानी जो मिला जुला वोट करते हैं। प्रदेश के राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी बुंदेलखंड क्षेत्र विशेषकर सागर जिले में अंदरूनी कलह से जूझ रहा है।
यहां शिवराज सरकार के 3 शक्तिशाली मंत्री हैं जो एक दूसरे को बौना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एक क्षेत्र में जो गुटबाजी है वो अपने चरम पर है। इसके विपरीत कांग्रेस के पास बुंदेलखंड क्षेत्र में कोई शक्तिशाली और प्रभावी चेहरा नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के दौरे के बाद इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कांग्रेस ने शुरू कर दी है। एक और छोटी सी रिपोर्ट आपको इसी में बता दें, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2021 में दलितों के खिलाफ अपराधों से संबंधित डेटा जारी किया था। इस डेटा में मध्य प्रदेश को अनुसूचित जातियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराधों वाले राज्य के रूप में उजागर किया गया था और यह स्थिति 2020 में भी कायम रही। 2019 में दलितों के खिलाफ अपराधों के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर पहुंच गया और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर था। 2021 में भारत में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध की कुल 50,900 घटनाएं हुई, जिनमें कि अकेले मध्य प्रदेश की 7,000 घटनाएं थी। इसके अलावा SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों में भी देश में ऐसी ही कुछ 45-50 हजार के आसपास घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें मध्य प्रदेश में 7200 घटनाएं थी। मध्य प्रदेश में 2018 से 2021 के बीच दलितों के खिलाफ अपराध के कई मामले दर्ज हुए हैं और जिस तरीके से इन मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, वाकई में पार्टी की परेशानी तो बढ़ी है। आपको बता दें कि राज्य में प्रति 1 लाख की आबादी पर अनुसूचित जाति के खिलाफ 63 से अधिक अपराध दर्ज हो रहे हैं। ये सारे आंकड़े नो डाउट कि शिवराज सरकार और बीजेपी की मुश्किल मध्य प्रदेश में बढ़ा रहे हैं। अब सागर का ये दलित वाला मामला तब सामने आया है जब आचार संहिता लगने में 50 दिन मुश्किल से बचे हैं। अब आप समझिए कि चुनाव में ये मुद्दा कांग्रेस उठाती है तो उसको कितना फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बुंदेलखंड की 29 सीटें दलित प्रभावी हैं और सभी पार्टियों का फोकस भी इन्हीं इलाकों पर है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।